नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया अपना खास चुनावी शो महासंग्राम लेकर आ पहुंचा है मेवाड़ की धरती और झीलों की नगरी उदयपुर में। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और अपना चुनावी शो लेकर हम आ पहुंचे हैं उस लोकसभा सीट पर जिसे कहा तो कांग्रेस का गढ़ जाता है, लेकिन अगर पिछले 3 लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो उसमें महज एक बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 2 बार ये जीत भाजपा के खाते में गई। जी हाँ, वो लोकसभा सीट जो राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार और सभी की नजरें इस हॉट सीट पर। पिछली 2 बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला लेकिन फिर भी जीत काबिज की, लेकिन इस बार टिकट बदलकर मन्नालाल रावत को चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा तीसरी बार अपनी इस जीत को कायम रख पाएगी या कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर इस सीट को ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो और देखते हैं कि इस बार कितना रंग लाएगी पार्टियों की कोशिश। क्या है इस बार उदयपुर की जनता के दिल में और क्या कहता है इस बार इस लोकसभा सीट का चुनावी गणित। बिल्कुल, देखते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वोट करेगी उदयपुर की जनता, किसका दाव किस पर पड़ेगा भारी। तो चलिए शुरू करते हैं महासंग्राम, सड़क से संसद तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और आज हम हमारा खास शो महासंग्राम लेकर आ पहुंचे हैं उदयपुर में। उदयपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए जानते हैं कि इस बार चुनावों में क्या रहने वाले हैं जनता के मुद्दे और इस बार किसका पलड़ा रहेगा किस पर भारी। चलिए जानते हैं। बिल्कुल, सुंदर झीलों की नगरी उदयपुर यहाँ पहुँच चुके हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता वोट करने वाली है। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, पर्यटन स्थल को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर विख्यात है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जस के तस है और जिन पर काम होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी को लेकर है। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप में है, लेकिन बात यहाँ पर कर लेते हैं और भी बाकी मुद्दों को लेकर, क्योंकि 8 विधानसभाओं को अपने आंचल में संजोती है ये सीट। तो उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर और कुछ ऐसी मांग जो वहां पर काम नहीं हुआ लेकिन उदयपुर में है, लेकिन उन 8 विधानसभाओं में नहीं है, 7 विधानसभाओं में नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत झीलों की नगरी मेवाड़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप मेवाड़ में खड़े हैं, ये महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ की माटी को भी बहुत सम्मान से मस्तक पर लगाया जाता है। मेरे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी की बात, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अगर हम बेरोजगारी का ठेकेदार रहे तो आप रोजगार के ठेकेदार क्यों नहीं रहे? आपकी सरकार थी, आप देते हैं ना। माननीय नरेंद्र जी मोदी इस बार 400 पार करेंगे, सिर्फ 400 पार करने की बात क्यों आई है? क्योंकि धारा 370 मोदी सरकार ने समाप्त की। सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने कभी 40 साल की उम्र में नहीं सुना, वो मोदी सरकार में हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक तो ठीक है, जब हम राजनीति में प्रवेश लिया 20 साल पहले, तो हमने बहन कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर को हम हमारे आंखों से देखेंगे और नयन का तारा बनाएंगे। ये हमको देखने मिला। आम जनता वोट देगी मुद्दों पर, तो क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं वो पूरे और आप वोट उस पर सफल दें? सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि 3 महीने के शासनकाल में भजन लाल जी ने जो वेट घटाया है और उसका सीधा सीधा असर आम उपभोक्ता पर आया है। 5 से 6 रुपए तक पेट्रोल डीजल में जो उसमें दाम थे उसमें कमी आई है। साथ ही आपने देखा होगा पेपर लीक को लेकर विभिन्न जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर उन्होंने शिकंजा कसा है और अपराधियों को शिकंजों के पीछे ला रहे हैं। इसी प्रकार कानून व्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में शहर को जो सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसमें आयड नदी से लगाकर देवास तृतीय चतुर्थ के लिए जो काम बाकी हैं उनके लिए भी उन्होंने राशि दे दी है। तो मेरा मानना है कि उदयपुर के विकास ही नहीं, अब तो सारे राजस्थान के विकास के लिए भजन लाल जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आम लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसका परिणाम आप देखेंगे कि यहाँ पर 26 अप्रैल को जो मतदान होगा उसके अंदर जनता अपना विश्वास प्रकट करेगी। ऐसा कोई मुद्दा जो यहाँ पर 5 साल की बात कर लूँ, 10 साल की बात कर लूँ, जस का तस है और इस बार उम्मीद करती है जनता कि वो मुद्दा जरूर हल होगा? निश्चित ही अगर आप देखें कि यहाँ ये झीलों की नगरी है, तालाबों का संरक्षण ये मेरी ओपिनियन में बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ जितने भी जो तालाब है उनको यूआईटी, अब तो यूडीए हो गया, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने पट्टे काट के उसके अंदर आवासी कर दिया। आज जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, आप मान के चले कि पानी के लिए होगा और निश्चित ही अगर पानी नहीं रहेगा तो ये झील मेवाड़ का महत्व नहीं रह जाएगा, उदयपुर का महत्व नहीं रह जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार आए
और उसको अगर झीलों पर, तालाबों पर इनका फोकस होना चाहिए। और अगर तालाबों की अगर पाल, अगर कोई भी पाल, अगर किसी का प्राइवेट भी अगर जिसके तालाब है उसकी पाल को अगर ठीक कर दे तो अतिक्रमण होना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। बिल्कुल डिम्पल, बहुत सही कहा है कि झीलों की नगरी उदयपुर हम हमेशा कहते हैं, और अगर यहाँ झील ही नहीं बचेंगी, पानी का संरक्षण ही नहीं रहेगा तो शायद इसका नाम भी बदल जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर बात हुई, बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर बात हुई। देखिए बिल्कुल तृप्ति, चुनावी गणित को लेकर भी बात करें क्योंकि हॉट सीटों में शुमार है, सभी की नजरें हॉट सीट पर है। चुनावी गणित से पहले जरा काम को लेकर बातचीत कर लेते हैं। गहलोत सरकार ने भी काम कराया, उदयपुर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है। काम कितना हो रहा है और आने वाले समय में कितने काम की उम्मीद कर रहे हैं? क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो उदयपुर को प्रभावित कर रहे हैं इस वक्त? उदयपुर सबसे बड़ा मुद्दा है 20 श्रेणी का शहर। आज पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी संभाग लेवल के पहले थे उन पे सारे शहर 20 श्रेणी के घोषित कर दिए, पर उदयपुर लंबे समय से कर्मचारी और यहाँ के नागरिक इंतजार कर रहे हैं कि 20 श्रेणी का शहर बनाया जाए। यहाँ के विकास के मुद्दे और ऐसे कौन से हैं जो उदयपुर में अभी भी होना जरूरी है? डेवलपमेंट के तौर पे कहा जाता है उदयपुर पूरी तरीके से समृद्ध है, लेकिन अभी भी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी अगर आगे जो सांसद आने वाले हैं, जो सांसद चुने जाएंगे, कौन से मुद्दों को लेकर काम करें? ट्रैफिक की समस्या बहुत भारी समस्या है उदयपुर में। पुराना शहर गलियों में बिखरा हुआ है, गलियों में सिमटा हुआ है। और फ्लाईओवर की बात कई वर्षों से लंबी थे, और फ्लाईओवर 3-4 फ्लाईओवर लंबी थे, ये फाइलों से बाहर निकल कर आके मूर्त रूप लेना चाहिए। और ट्रैफिक की समस्या से टूरिस्ट सिटी है, इससे निजात मिलनी चाहिए। उदयपुर में और 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में उनमें भी किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, कई तरह की मूलभूत सुविधाएं भी होती है जो जरूरी होती है कामजन के लिए। में अपन बात करें कोटला की, शिक्षा की बात लेके चले हैं, तो कोटला की स्थिति उदयपुर शहर से तुलना करें तो वहाँ बिल्कुल शिक्षा में कुछ आया ही नहीं अभी तक। क्या कोटला का विकास अभी तक अछूता ही रहेगा क्या? तो हम तो उदयपुर में जो भी सांसद महोदय बनते हैं और उन्हीं की सरकार बनती है, तो हम चाहते हैं कि कोटला का पूरा ऐसा विकास हो जैसे उदयपुर शहर का हो, और उससे कोटला में भी डेवलपमेंट आएगा और जो अपने मेवाड़ का जो नाम है वो भी पूरे विश्व पटल पे आएगा। जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, या फिर सड़कें हो, टूरिज्म हो, इसको लेकर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ? और मैं सिर्फ उदयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, सारी विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जो इस लोकसभा सीट में आती है। ऐसा कोई डेवलपमेंट इस क्षेत्र में नज़र नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है। अब विश्वास है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। या उदयपुर जैसे अभी कहा था, आपने जो शब्द यूज किया है विकास, किस किस चीज में देखते हैं विकास? इस विकास को थोड़ा इलेबोरेट करें, बताएं क्या होगा और क्या अच्छा होगा यहाँ पर? विकास में ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही जो नेसेसरी बेसिक जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल में सारी सुविधा हो, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ बहुत जनजातीय एरिया कहलाया जाता है और आदिवासी जनता इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो उदयपुर में जैसे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सके ताकि यहाँ आदिवासी और गरीब जनता को न्याय मिल सके। देखिए डिम्पल, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी नहीं है, और यहाँ पर ही नहीं, बाकी विधानसभा जो क्षेत्र है उनमें भी अच्छी नहीं है। गहलोत सरकार जी ने, अशोक गहलोत जी ने जो RGHS चालू करी थी, आज उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उसके लिए दर दर भटक रहे हैं सब। जो ऑपरेशन के जैसे ऑपरेशन करवाना है तो उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, मतलब। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक तो झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी होने के बाद झीलों को कोई साफ़ सफाई नहीं है। अब ये यहाँ तो फिर भी लग रहा है साफ़ सफाई लग रही है आपको, वहाँ पिछोला की उधर जाके देखो आप, ठीक है। उसके बाद देखो आप अतिक्रमण देखो आप, मेन पॉइंट है टूरिस्ट का गुलाबाग, उसके बाद जाके देखोगे आपके थैले लग रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। बेरोजगारी हम लगातार कहते हैं, युवाओं के भविष्य की लगातार बातचीत करते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर कांग्रेस सरकार ने भी काफ़ी काम किया। हमने सुना था कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, उसका यहाँ पर क्या कुछ असर रहा है? क्या वो ढंग से चले हैं या सिर्फ पेपर्स में रहे हैं, धरातल पर नहीं थे? बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल बनाए इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सारे धरातल पे हैं, उसमें कोई टीचर्स नहीं है ढंग के, सारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अब उनको इंग्लिश पढ़ाना ही नहीं आता तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इस तरह से वो इंग्लिश मीडियम वाला तो पूरा ही फेल है इनका। और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए? शिक्षा की उन्होंने बात कही, सिर्फ एक सीट की बात कही, एक विधानसभा सीट की, और ऐसी कौन सी जगह है जिनको लेकर काम होना चाहिए? पिछली 10 साल से मैं एक बात सुन रहा हूँ कि उदयपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उदयपुर की जनता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए वेट कर रही है, क्योंकि संभाग का जो ये आदिवासी बेल्ट है, यहाँ से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, यहाँ से सब
बाहर जाते हैं, तो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो निश्चित तौर से यहाँ पे सब सुविधा मिलेगी सब लोकल लोगों को। देखिए तृप्ति, बहुत अच्छी बात आई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और इसी के साथ एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। बात अभी हो रही थी क्योंकि आदिवासी क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज्यादा है, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर काम होना चाहिए, लेकिन ऐसे और कौन से मुद्दे, क्योंकि कुछ क्षेत्र हम देखते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जनता ने नहीं देखा, इन्हीं चीजों को देखकर लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिन पर काम होना अभी तक बाकी है? रोड का ट्रांसपोर्टेशन है, उदयपुर जाडोल रोड है, पिछले 20 सालों से है, लेकिन 3-4 जगह मेन जो जगह है वहाँ से अभी तक भी वो जुड़ नहीं पाया है, हाईवे पूरा हो नहीं पाया है। और रण घाटी वगैरह 3-4 ऐसी प्रमुख घाटी है झाड़ोल की साइड में, वो पूरी नहीं होने से वो पूरा रोड बेकार है। पब्लिक के जितना काम आना चाहिए उतना काम नहीं आ पा रहा है। और इसी प्रकार हाईवे रोड है, उनका पूरा विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, उन पर भी और काम होने की आवश्यकता है अभी। देखिए, हवाई मार्ग की बात आई, सड़क मार्ग की बात आई, अब बात कर लेते हैं और तीसरा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? आपसे जवाब चाहेंगे, कौन सा मुद्दा जिस पर विकास अभी चाह रहे हैं? मैडम, मेरा तो चैनल का बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी बात, उदयपुर विश्व प्रसिद्ध शहर है, यहाँ जो भी सांसद बने ओनली पर्यटन पे काम करें। पर्यटन यहाँ पर भरमार आएंगे, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और उदयपुर आना ही पसंद इसीलिए करते हैं। छोटा सा सवाल मैं आपसे करूं, इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे? किस मुद्दे पे? हमारा जो दरबार ने जो उदयपुर को बचाया है, हम उदयपुर से कहीं बाहर जाते हैं तो कोई हमें ये नहीं पूछता है कि आपका सांसद कौन है या विधायक कौन है। सबसे पहले हम उदयपुर बोलते हैं, अरे आप जन्नत से आए, इस जन्नत को बचाना है, ऑटोमेटिक इंसान बच जाएगा, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज बच जाएगी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पर्यटन नगरी के तौर पर, और उसी के नाम पर उसी को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, उदयपुर आगे और कैसे फले फूले पर्यटन नगरी के तौर पर, इसको लेकर भी खास मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा और हमने सुना भी कि जब वो यहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए वो गौरव की बात है, और इसी गौरव को और आगे बढ़ाया जाए, इसी की मांग जो है वो यहाँ की जनता करती है। पर्यटन स्थल को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, इसके अलावा और ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको लेकर चाहते हैं कि आपकी बात जो है वो आगे तक जाए कि भाई ये काम यहाँ नहीं हुआ और ये होना बेहद ज़रूरी था? आइल की नदी है, आइल ये आज तक मेंटेन नहीं हुआ। पिछले वर्षों से 40 साल तो मेरे को उदयपुर में रहते रहते हो गए, आज तक आइल मेंटेन नहीं हो पाया। तो कोई भी सरकार आए, कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर करवाएगी, जिसकी आस जनता को है, वो काम बताइए। सबसे पहले तो यहाँ हमारे ये इस क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है, तो उम्मीद हम सब लोग लगाए बैठे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर हमने बात यहाँ पर की। मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पीएससी, सीएससी जो भी यहाँ पर है, उनके क्या कुछ हालात है? क्या वहाँ पर जब जनता जाती है, आम जन जाता है, तो उन्हें कह सकते हैं फैसिलिटीज़ मिलती हैं या फिर अपने मुँह वापस लौटते हैं, नहीं मिलता कुछ भी? मैं जाता था तो हर जनता को ऐसा नहीं लगता था कि हम सरकारी किसी अस्पताल में जा रहे हैं। जनता वहाँ लाइन में लगती, आराम से अपना डॉक्टर को दिखा के, और उनको जब इलाज मिलता था वो खुश होती थी कि हमेशा फ्री मिल रहा है। क्या चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में अभी और क्या होनी चाहिए, क्या मांग है शिक्षकों की ओर से जो इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि शिक्षा और बेहतर हो सके? मैडम, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, 2009 में आरटी लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन। अभी तक उसको मूल रूप से जो उसमें सुविधाएं दी गई है, वो सुविधाएं आज तक इन स्कूलों में भौतिक रूप से नहीं पहुंची है। मेन मुद्दा ये है क्योंकि हम टीचर हैं और हम जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो विभिन्न भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं। जो बालकों को आज स्वच्छ पानी, बिजली, शौचालय मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं है। आज जो झरझर भवनों में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल कई सारे खोले गए हैं, लेकिन वो जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो स्कूल थे 5वीं के, उसी स्कूल में सीनियर स्कूल भी चल रहा है, उसी स्कूल में चल रहा है। न कमरे बड़े हैं, न कुछ नहीं, बच्चों की संख्या बढ़ी है, नामांकन बढ़ा, लेकिन भौतिक सुविधा नहीं। पीएम श्री स्कूलों को लेकर अगर बातचीत करें, जो कि योजना के तहत चल रही है, जिनमें विकास भी अलग अलग हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? पीएम श्री जो योजना है उसमें काफी पैसा भी आ रहा है, 1.5 से 2 करोड़ रुपया इन स्कूलों को दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जो सीधा केंद्र सरकार से आ रहा है। राइट टू एजुकेशन की आप बात ये कह रहे हैं कि आगे कहा जाता है कि काम पूरा हो रहा है, लेकिन उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। मैडम, 21A
जो अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू एजुकेशन में लागू किया गया था इन्होंने, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा, हम टीचरों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना था, केवल चुनाव के अलावा किसी भी, मतलब आपकी ड्यूटी कहीं पे भी लगा देते, हमको पता ही नहीं होता। मांग आपके सीधे तौर पर सरकार से है, राजस्थान सरकार से। चलिए और भी यहाँ पर बातचीत करते हैं मुद्दों को लेकर। अभी एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो योजना है उनका कैसे बेहतर ढंग से, क्या वैसे जिस तरीके से लिखी गई है, जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। दूसरी और जो मुद्दे अभी तक शिक्षा को लेकर है, चिकित्सा को लेकर अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उदयपुर ही नहीं, सिर्फ उदयपुर सीट ही नहीं बल्कि और बाकी की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनको समायोज करके जो मुद्दे आ रहे हैं सामने? रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में हमारे प्रदेश भाई साहब ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष हमारे शेर सिंह जी जो उन्होंने बताया, जैसे ओपीएस हमारे अंदर लागू नहीं करी अभी, एनपीएस लागू कर दी, पुरानी पेंशन हटा दी। अगर कर्मचारी को 60 साल बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा तो बेचारा वो जाएगा कहाँ? सपोज करो उसके बच्चों ने अगर उसे निकाल दिया तो वो आदमी कर्मचारी जाएगा, 60 साल तो पूरी सेवा करेगा, उसके बाद उसको अगर वो पेंशन भी नहीं मिलेगी, जिस पेंशन का आधार होता है वो पेंशन लागू हो, एक तो ये सुरक्षा मिले, साथ साथ भौतिक संसाधन अच्छा हो हमारे स्कूलों का। उसके अलावा बच्चों का नामांकन तो निश्चित और बढ़ रहा है। पीएमश्री के तहत जो आपने बताया, पीएमश्री निश्चित तो 2 करोड़ का सरकार ने फंड दिया, उसमें 2 करोड़ आ रहे हैं, उसमें संसाधन हो रहे हैं, डेवलप संसाधन अपने साधनों से भी हम टीचर करा रहे हैं, दान दाताओं के माध्यम से, दूसरे माध्यम से भी हम करवा रहे हैं उसमें जितना। पर अभी ग्रामीण अंचल में जाएँ दूर दूर में तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कमरों की संसाधन कंडीशन ऐसी खराब है, वहाँ डेवलपमेंट पूरा डेवलप नहीं हुआ, बिल्डिंग कंडीशन खराब है, वहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ लंबे टाइम से। आज प्राइवेट स्कूल में देख लो, वहाँ पे गाँव के अंदर प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, वो इसलिए खुले हैं कि ताकि बच्चे ऑटोमेटिक आकर्षित हों। एजुकेशन सिस्टम पर लंबे समय से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, मुद्दे अलग अलग बताए जा रहे हैं, योजनाओं में किस तरीके से हेरफेर हो रहा है। दूसरा की और ऐसी कौन सी स्कीम है, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है, तो क्या ऐसी मांग होगी जो वाकई उदयपुर से वो मांग आगे जाए और वो पूरी भी हो आने वाले सांसद के दौरान? यहाँ पर डायरेक्ट सीधी साउथ से और नॉर्थ पूर्वांचल से सभी जगह से लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलाई जाए और यहाँ पर स्मार्ट इस इंडिया सिटी में जो उदयपुर को इतना सारा फंड दिया गया है उसके कारण आज शहर में सब बीमारी का प्रकोप कम हुआ है, मच्छर कम हुए हैं और अर्जुन लाल जी मीणा ने इतना शानदार काम किया। यहाँ पे उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज यहाँ पर पास कराई और काफी हर क्षेत्र में इतना काम कहेंगे कि सारा काम हो चुका है, कोई मुद्दा रहा नहीं है विकास के लिए? काम तो इतना किया है कि अब और कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे, नई चीजें यहाँ पर लगातार विकास की बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे और एक कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर इस बार वोट देंगे, क्या चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए उदयपुर? उदयपुर में एक तो चारों तरफ सब गंदगी बहुत फैली हुई है, हर जगह वही स्थिति होती है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, जहाँ जाएं वहाँ पर रोडों पे गंदगी पड़ी रहती है। क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट भी देने वाले हैं और वो मुद्दा यहाँ पर हल भी होना चाहिए? पिछले 2 साल से यहाँ मतलब 2 बार सांसद है 10 साल से, और उसने इतना काम किया, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जितनी फ़्लाइटें हैं वो भी नई नई उन्होंने उस सांसद अर्जुन लाल मीणा ने शुरू करवाई है। और उसके बाद में हमारे चित्तौड़ के जो वर्तमान में सांसद है सीपी जोशी, उसने और अर्जुन लाल मीणा ने मिलकर यहाँ से जो ट्रेन जाती थी, पहले कभी भी ब्रॉडगेज की ट्रेन अहमदाबाद बॉम्बे नहीं जाती थी, तो इन 2 सांसदों ने नरेंद्र जी मोदी से मिलकर इन 2 आज ट्रेनें चल रही है डायरेक्ट ब्रॉडगेज की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे ही काम हो गए तो राम राज्य है, फिर तो कोई भी आए काम कुछ नहीं हो हमारे यहाँ देखो इतनी बढ़िया, जो मान लो अभी जो असम के जो राज्यपाल है वो पहले यहाँ 8 बार एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने ये जो पानी भरा हुआ ना ये जितने, तो इस पहाड़ों के ऊपर यहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर देवास योजना बनी है, कम से कम 8 तालाब है जो आज भी पानी आ रहा है उसका। जब भी थोड़ा सा एक लेवल कम होता ना तो ये सारा काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। यहाँ पर कितना काम हुआ वो हमने जान लिया, यहाँ पर और कौन सा काम होना चाहिए वो मुझे जानना है, बताइए। मैडम विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा विभाग में सबसे बढ़िया काम अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ है, सब योजनाओं का उनको लाभ भी मिला है। आज की तारीख में चिकित्सा में थोड़ी सी जो व्यवस्था है, आदमी गरीब आदमी एक चिकित्सा जनरल हॉस्पिटल में जाके देखना कितना पेशेंट परेशान होता है। योजनाओं में बदलाव हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है, तो चिकित्सा सबसे बड़ा मुद्दा है। चिकित्सा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर कहा जा रहा है। चिकित्सा के अलावा एजुकेशन पर हम बहुत बात कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कहा गया भाई बहुत सारे काम हुए, कौन सा ऐसा मुद्दा जिस पर काम नहीं हुआ और होना बहुत जरूरी है? नहीं, काम देखिए, वर्तमान पूरी केंद्र सरकार ने और डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। मैं वाकई धन्यवाद दूंगा कि रिसेंटली युवाओं को केंद्रित रखते हुए, ट्रांसपोर्टेशन को केंद्रित रखते हुए डीजल और पेट्रोल पर जो बड़ा एक वैट का कम किया गया, उससे जनता में रिलीफ मिला है।
उदयपुर में पर्यटन के रूप में उदयपुर नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत है, परिपूर्ण है। हम लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर एक फिल्म सिटी की आप माने कि पूरे इंडिया से बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ आकर अपने डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं। हम लोग एक फिल्म सिटी की डिमांड पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। अगर वो फिल्म सिटी अगर उदयपुर में आ जाती है, केंद्र सरकार अगर मेहरबान होती है उदयपुर के ऊपर, तो नो डाउट बेरोज़गारी यहाँ पर जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें भी सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और यहाँ की जो प्रसिद्धि है वो और बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक टैक्स क्यों नहीं। अभी राजस्थान में हम टैक्सेस की मार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप चाहे उसे रजिस्ट्री की टैक्स कर लीजिए डीएलसी के रेट में, आप एक व्हीकल यहाँ पे खरीदते हैं, एक फॉर्च्यूनर जब यहाँ पे कोई खरीदता है तो उसके साथ में एल्टो के रूप में उसको टैक्स की जमा कराना पड़ता है। पूरे इंडिया में दो मांगे जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है, फिल्म सिटी बननी चाहिए और टैक्स को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है। इसके अलावा क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है तो ऐसा करते हैं शॉर्ट में सवाल पूछ लेते हैं। अभी बताइए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट देंगे आगे? उदयपुर में तो हम चाहते हैं कि एक हम जो यहाँ रोज घूमते हैं तो यहाँ एक छाया की व्यवस्था नहीं है। ये है, इसके अलावा क्या कहेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सब जगह से हवाई जहाज का चालू किया जाए हमारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा उदयपुर के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा काम हो? तो देश से जुड़ा मामला है ये। सबसे पहला सवाल है इकोनॉमी जो हमारी थी, आज जो रोजगार की जो बात हम लोग करते हैं, रोजगार के अवसर लगातार खत्म हो गए हैं। समय का अभाव है और यहाँ पर भी जरा जान लेते हैं कौन से मुद्दे हैं जो इस बार वोट को प्रभावित करने वाले हैं। किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं? एक तो यहाँ का पासपोर्ट जो कार्यालय उसको रीजनल कार्यालय में कन्वर्ट करना काफ़ी समय से आवश्यकता है, वो किया जाना चाहिए। प्लस यहाँ उदयपुर मेन टूरिज्म सिटी है तो यहाँ को टूरिज्म का मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। दूसरा, उदयपुर से भी साउथ का कोई कनेक्शन नहीं डायरेक्ट, तो उदयपुर वाया गुजरात के रास्ते उनको मुंबई से आगे कर साउथ का कनेक्शन करना जरूरी है क्योंकि वहाँ से पर्यटकों की संख्या नगण्य है। प्लस यहाँ से स्थानीय निवासियों को जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये साउथ की ट्रेनें चालू की जानी चाहिए। दूसरा, होटल नवनिर्माण में अभी जो कंस्ट्रक्शन में जो सरिये की और सीमेंट की बिलों में जीएसटी इनपुट नहीं मिलती है, तो हम चाहते हैं सरकार से इस तरह का प्रावधान किया जाए कि इनकी भी छूट होटल व्यवसायी को मिले। चलिए, कौन से मुद्दे इस बार जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले चुनावों को? मैम उदयपुर को देखते हैं मुझे अरावली जो श्रेणियाँ हैं वो काटी जा रही है और उसमें देखा जाए तो जंगल से बहुत शेर और पैंथर जो आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अरावली के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ मुद्दे उसमें सरकार को उसमें विचार करना चाहिए। बार टिकट बदला भाजपा ने और किसी नए व्यक्ति को उतारा है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या प्रभावित होगी इस बार के चुनाव से? कोई प्रभावित नहीं होगी। भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अभी जो कहा है 400 की पार हम जाएंगे और तय है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा ये तो तय है भारतीय जनता पार्टी यहाँ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में उदयपुर में पर्यावरण को हमारे को बचाना चाहिए। पर्यावरण, झीलें और पहाड़ बचेंगे तो सब सृष्टि बचेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि आज की पोजीशन में पर्यावरण ऐसी स्थिति में है कि पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ कटेंगे तो बादल नहीं बनेंगे। पर्यटन नगरी का संरक्षण होना चाहिए। उदयपुर में जिलों का शहर है ये, तो जिलों का शहर है तो झील विकास प्राधिकरण जो जयपुर में है, हम ये चाहेंगे कि वो उदयपुर में आए ताकि जिलों का और चलिए जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? एजुकेशन ही है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर आगे यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? ये अरावली पर्वतमाला का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, पर्यटन नगरी का संरक्षण। समय से 33 कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है, इनके भी स्थानांतरण किए जाए। देखिए तृप्ति, अलग अलग मुद्दे जो इस बार की जो ये बात थी, जो जनता से हमने बातचीत करी, कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आई। कई एजुकेशन सिस्टम को लेकर, चिकित्सा सेवाओं को लेकर, हवाई मार्ग को लेकर, सड़क मार्ग को लेकर। और वाकई ये जो शो था इसका मुख्य मकसद ही यही था कि यहाँ की जनता से बात करें और जो ये शोर है, ये आवाज़ है, वो सड़क से शुरू हो और संसद तक पहुँचे। क्योंकि जो सांसद चुने जाएंगे संसद पहुँचेंगे और वहाँ से जो ये मांगे निकल कर यहाँ से सामने आ रही है, इन मांगों पर आगे काम होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की और कह सकते हैं आज की ये जो सफल डिबेट थी, ये बातचीत थी, ये सफल साबित हुई क्योंकि कई तरह के मुद्दे जो हमारे शो के माध्यम से आगे भी जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के पास भी जाएंगे और आगे कोई भी सांसद चुनकर आए उनके पास भी ये मुद्दे पहुंचेंगे और यहाँ की जनता को बेहतर इन मुद्दों पर कौन काम कर सके, उसको इस बार उसी मुद्दे को लेकर जनता चुनेगी अपने आने वाले सांसद। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा। हमने हमारे शो का नाम महासंग्राम सड़क से संसद तक, बात जनता के दिल की यहाँ पर करी। कौन से मुद्दे हैं जो जस के तस हैं, कौन से मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए, और वो सारी बातें यहाँ पर हमने की। बातें बहुत सी निकल कर सामने आई। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात हुई, एयरपोर्ट की यहाँ पर मांग की गई, फिल्म सिटी की यहाँ पर मांग की गई, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे सामने आए। लेकिन बात यहाँ पर एक ये भी नजर आती है कि सरकार कोई भी आए, आगे कोई भी यहाँ से जीते, लेकिन इन मुद्दों पर काम बेहद जरूरी है। इन मुद्दों पर काम हो वो जरूरी है और उसी को लेकर फर्स्ट इंडिया लगातार
दौरे भी कर रहा है और सारी जो मांगे हैं वो आगे बैठी सरकारों तक पहुंचा रहा है कि आखिर उदयपुर की जनता या बाकी के लोकसभा सीटों पर हमारी जो टीम गई है वहां की जनता आखिर सरकारों से क्या चाहती है। तो डिम्पल, ऐसा करते हैं कि इस सफर को यहीं रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।